हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जाएंगे घूमने जयपुर में ही। हाँ, ऑफ कोर्स जयपुर आएंगे तो जयपुर में ही घूमने जाऊंगी, कहीं और नहीं जा सकती। तो ये थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे एंड अभी हमें खुद भी नहीं पता कि हम कहाँ जाने वाले हैं। आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग। मतलब पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि आई वांट टू गो मार्केट फर्स्टली, क्योंकि क्योंकि मैंने सुना है कि जयपुर में ना दुपट्टे बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं और आई जस्ट डोंट वांट कि मेरे साथ दोबारा वैसा ही हो जाए जैसा सरोजिनी मार्केट में हुआ था। और फिर मैं बैठ के नेगेटिव रिव्यूज बनाती घूमूं। So I just want to go there, like local market of Jaipur, and see whether it is like to the Sarojini market or different from there. So let's go. अपने होटल से निकलने के बाद हमने ऑटो किया और उस ऑटो वाले ने हमें पहुंचाया रजवाड़ा मार्केट में, क्योंकि उसका टाई अप था यहाँ से। एंड ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। एंड जब मैं अंदर गई तो वहाँ पे एक तो वीडियो बनाना नॉट अलाउड था, एंड सेकेंडली भैया हमें ज़बरदस्ती रजाइयाँ चेप रहे थे जो ठंडों में भी ओढ़ सकते हैं और गर्मियों में। जैसे तैसे पीछा छुटा के हम निकले यहाँ से। एंड फिर हमने डिसाइड किया कि कहीं घूमने चलते हैं। तो सबसे पास था जंतर मंतर, तो हम पहुँच गए वहाँ। टिकट लिया जो था 50 रुपए का पर पर्सन। एंड इसके बाद चलते हैं मेन गेट की तरफ। एंड ये रहा जंतर मंतर का मेन गेट। जंतर मंतर बेसिकली इसका मतलब है, जंतर मतलब इंस्ट्रूमेंट और मंतर मतलब कैलकुलेशन। तो जंतर की इंस्ट्रूमेंट की मदद से कैलकुलेशन करना, सन एंड ऑल का मतलब बेसिकली जियोग्राफी से रिलेटेड समथिंग के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे बने हुए थे। बट मेरे तो समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि मेरी जियोग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स और जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं मेरे सारे इतने ख़राब थे ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं बता दूं थोड़ा बहुत जो मुझे पता चला कि जो जंतर मंतर है वो जय सिंह ने बनवाया था। एंड यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे राशि, कुंडली सब जान सकते हैं। हम सबसे पहले पहुँचे ये पता नहीं इसका नाम क्या था, बट कुछ तो नाम था इसका। एंड इससे ये होता था कि इसमें जो ये बीच में प्लेट लगी हुई दिख रही होगी ना, स्टील की या आयरन की, जो भी आई डोंट नो, उससे अगर मतलब सन की रिफ्लेक्शन जहाँ पे भी पड़ रही होगी उससे आपको पता चल सकता है कि इस टाइम पे जो जयपुर में बच्चे ने जन्म लिया है उसकी राशि क्या होगी। एंड उसकी मदद से हम फिर उस बच्चे के लगन एंड ऑल भी जान सकते हैं। इवन उसकी कुंडली भी यहाँ से पता लग सकती है। बेसिकली ये पूरा जो जंतर मंतर बनवाया गया था वो टाइम देखने के लिए बनवाया गया था। एंड इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट हैं जो किसी ने तो मतलब यहाँ पे फ्लावर्स एंड ऑल भी चढ़ा रखे थे। ये तो मुझे नहीं समझ में आया क्यों चढ़ाए होंगे, बट यहाँ पे सिक्के एंड कुछ फूल चढ़े हुए थे। एंड यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ भी था जो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आई प्रेफर कि अगर कोई जंतर मंतर जा रहा है तो वो गाइड जरूर करे। एंड गाइड करने के बाद, क्योंकि वो आपको सब कुछ बता देंगे, फिर हमने देखा ये चक्र यंत्र, इसका नाम था चक्र यंत्र। इससे पता चल सकता है कि जो हमारा सन है वो इक्वेटर लाइन से कितना डिस्टेंस पे है, साउथ या नॉर्थ से। इसमें चक्र यंत्र के बारे में भी लिखा हुआ था जो कि आप पढ़ सकते हो वहाँ पे। एंड स्टिल कुछ समझ भी नहीं आएगा। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, यहाँ पे आप गाइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एज सच फोटो क्लिक करवाने के लिए कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पे मतलब कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड जानने को मिल जाएगा। उसके बाद हमने देखा ये राम यंत्र, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, सॉरी फॉर दैट। एंड आप यूट्यूब पे देख सकते हो अगर आपको जानने का ज़्यादा मन है तो। एंड फिर हम बढ़े ये हाउसेस की तरफ। यहाँ पे ना सारे जितनी भी राशियाँ होती हैं उन सब के साइंस से, लाइक लिब्रा एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, सारी ही राशियों के हाउसेस यहाँ पे प्रेजेंट थे। जिसमें आप, मैंने जो जगह बताई थी जहाँ पे हम पहले राशियाँ देखते हैं, उसके बाद हमें यहाँ आना होता है। मतलब यहाँ पे मुझे नहीं आना होता, जो जो पहले के ज़माने के लोग थे वो आते होंगे और कुछ हॉरोस्कोप एंड समथिंग करते होंगे। उसके बाद हम निकले जंतर मंतर से। एंड हमें मिले एक भैया जिन्होंने हमें बनाया फिर से चूतिया। उन्होंने बोला कि हम आपको 5 जगह घुमाएंगे। एंड हमें आइडिया नहीं था कि वो कहाँ कहाँ घुमाने वाले हैं। हम बैठ गए, हमने सोचा कि चलो अब निकले ही हैं तो घूम लेते हैं। फिर उसके बाद ये हमको लेके पहुँचे इस हाउस में, वैक्स म्यूजियम में,
जिसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ, इतना बकवास था कि पूछिए मत। एंड यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का टूथपेस्ट का ऐड देते हुए से लेकर मोदी जी की वैक्स की मूर्ति बनी हुई थी। एंड उसके बाद हम पहुँचे इस मिरर मेज़ में, जो कि बहुत ही टाइम वेस्ट था, इतना टाइम वेस्ट कि मैंने अपनी ज़िंदगी में करा ही नहीं है कभी। एंड फिर ये पता नहीं क्या था भाई, इतना मेरा मूड ख़राब हुआ एंड इतना पैसा भी वेस्ट हुआ और टाइम भी। एंड उसके बाद फिर हम गए जल महल। जल महल तो ठीक था, ये बाहर से ही देख सकते थे ऑफ कोर्स। एंड जल महल के बाहर मतलब जल महल जहाँ से दिखता है वहाँ पे भी कुछ शॉपिंग के लिए ऑप्शंस थे, आप इयररिंग्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। एंड इसके बाद उन भैया ने बताया था कि वो हमें लेके जाएंगे एक ग्लास के मंदिर में। और ये था वो ग्लास का मंदिर, ये राम जी का मंदिर था। दैट वाज द गुड थिंग अबाउट दिस मंदिर, क्योंकि मैंने राम जी के मंदिर अयोध्या के अलावा और कहीं सुना नहीं है। एंड उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब यहाँ से चल लिया जाए, फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। एंड ये जो ऑटो वाले भैया थे वो हमें ज़बरदस्ती कुछ मार्केट्स में लेके जाना चाहते थे, क्योंकि इन लोगों का यहाँ से टाई अप होता है। एंड तो वो हम लोग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं इन मार्केट्स में जाने के लिए, सो दैट कि अगर हम यहाँ से कुछ खरीदते हैं तो उनका भी प्रॉफिट होता है। सो आई हैव बाउट बेंगल्स एंड दैट्स इट। Thank you for watching my vlog. Please like, comment and subscribe my channel. मिलते हैं next video में. Bye.